नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालु किस तरह महाकुंभ तक पहुंचे, इस बारे में विस्तार से जानकारी अजमेर के प्रमुख गुर्जर समाज सेवी व पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश किशन गुर्जर दे रहे हैं। किशन गुर्जर प्रयागराज जा चुके हैं। वे मालासेरी से प्रयागराज तक भगवान देव नारायण जी की प्रतिमा लेकर गए हैं, जहां महाकुंभ में भगवान देव नारायण जी को त्रिवेणी में स्नान कराने के बाद स्थापित किया गया है। वहाँ रोजाना भजन सत्संग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और गुर्जर समाज के लोग वहाँ जाकर ठहर भी रहे हैं, भगवान देव नारायण जी के दर्शन भी कर रहे हैं। चूँकि किशन गुर्जर प्रयागराज तक अच्छी तरह घूम कर आए हैं, प्रयागराज में पूरा अच्छी तरह घूम के आए हैं, इसलिए उनको अब आने जाने के साधनों की पूरी जानकारी है। तो वे ये बता रहे हैं कि राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालु ट्रेन से जाएं तो कौन से स्टेशन पर उतरें, बस से जाएं तो कहाँ रुकें, अपने निजी वाहन से जाएं तो कहाँ जाएं, उन्हें कितना पैदल चलना पड़ेगा, कितनी दूर उनका वाहन पार्क होगा, और अगर स्टेशन रेलवे ट्रेन से जा रहे हो रेलवे स्टेशन पर उतरें तो वहाँ से फिर आपको कौन कौन से साधन मिलेंगे। यह किशन गुर्जर की यह जो जानकारी है, ये प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा निवेदन है कि आप एक बार इस जानकारी को ज़रूर देखिए, सुनिए और उस हिसाब से अपनी यात्रा का प्लान बनाइए। अपने जीवन में ये 144 वर्षों बाद आया हुआ महाकुंभ दोबारा आने का कोई अवसर नहीं है, कोई संभावना नहीं है। संभव तो यह है कि अगली 2 पीढ़ियां इस प्रकार का महाकुंभ नहीं देख पाएगी। भले ही अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ में वो शामिल हो, लेकिन महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य सिर्फ आपको मिल सकता है। और इस अवसर को किसी भी असुविधा के लिए खोइए मत। विशेषकर अजमेर वालों के लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ से जो सियालदह एक गाड़ी जाती है प्रयागराज, उस रेल में कहीं पांव रखने को जगह नहीं है। सभी बुकिंग हो चुकी है, रिजर्वेशन और वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी चल रही है कि संभावना नहीं है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि अगर मान लीजिए अपने साधन से आप नहीं जा सकते हैं, बस यात्रा करने में भी आपको समस्या है और ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, तो एक तो रास्ता यह है कि आप अजमेर से कटनी, जो अपनी एक रेल है, आपको ध्यान होगा जबलपुर बोलते हैं उसको अपन, दयोदय एक्सप्रेस, इस दयोदय एक्सप्रेस से जाइए, कटनी उतरिए और वहां से 4 घंटे की यात्रा में आप चाहे रेल के माध्यम जाएं चाहे बस के माध्यम जाएं, आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता है कि अजमेर से आगरा, आप अजमेर से आगरा जाइए। आगरा के बाद आपको बसें, उत्तर प्रदेश सरकार 340 बसें प्रतिदिन आगरा से प्रयागराज के लिए चला रही है, इसलिए आपको बड़ी सरलता से कुंभ स्पेशल मिल जाएगी। एक प्रश्न आता है, साहब आगरा में 3 बस स्टैंड है, कौन से बस स्टैंड से मिलेगी? मैंने मालूम करवाया तो तीनों बस स्टैंड से उपलब्ध है और तीनों बस स्टैंड को महाकुंभ स्पेशल के नाम पर इस तरह सजाया गया कि आपको लगेगा जैसे प्रयागराज पहुंच गए। तो कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, ट्रेन के माध्यम से वाया कटनी जाइए, वाया आगरा जाइए। अगर वहां जाने पर मेरा निबंध तो ये रहेगा कि आप सेक्टर 18 जाओ। सेक्टर 18 में आपको लगेगा राजस्थान में ही है, और अजमेर के लोगों को तो विशेषकर 18 और सेक्टर 18, सेक्टर 20 अजमेर के लोगों के लिए वह आप जाएंगे तो हमारे आचार्य श्री सलेमाबाद श्री जी महाराज का
पूरा का पूरा निम्बार्क नगर जो बसा हुआ है उसमें इनका खुद का एक बहुत विशाल पंडाल है। उसके अलावा 2 इनके ही शाखाओं के अलग पंडाल हैं। शाहपुरा वाले जो है अपने काठिया महाराज, उनका एक विशाल पंडाल जिसे दिन भर भंडारा चलता है। तो आप जाएंगे तो आपको एक आनंद आएगा कि हम राजस्थान में ही हैं और सेक्टर 18 में आपको जगह मिलेगी। उसके अलावा बाकी किसी सेक्टर में आप जाएंगे तो समस्या नहीं रहेगी। सेक्टर 7 में भगवान देवनारायण विराजे हुए हैं ही हैं। अगर सेक्टर 7 में आप जाते हैं तो भगवान देवनारायण आपको बिल्कुल वहाँ मिलेंगे और हमारे देव भक्त मिलेंगे। तो आप संकोच मत करिए, पधारिए, असुविधा का ध्यान मत दीजिए। लेकिन महाकुंभ का ये अवसर दोबारा अपने नहीं अगली 2 पीढ़ियों में भी नहीं आने वाला है, इसलिए आप इस अवसर का लाभ उठाइए, पुण्य कमाइए। ठहरने की जहाँ तक प्रश्न है, महाकुंभ में व्यक्ति जो जाता है वो कल्पवास के लिए जाता है। कल्पवास में कहीं आपको जरूरत नहीं है कि आपको पलंग पे सोना हो। कल्पवास में तो होता ही है कि आप जमीन पे सोइए। 10 लाख लोग तो वहां पर माँ गंगा के किनारे जो घास बिछी हुई है उस घास पर अपने मस्ती से सोए हुए हैं। आपको देख के आनंद आ जाएगा कि वो गंगा के किनारे और एक से पास एक के पास एक के पास एक 10 लाख लोग कि उनको देखने से लगता है कि सर्दी नजदीक नहीं आएगी। लेकिन वो भी नहीं, आप चाहें तो वहाँ कैंप मिलते हैं। जो ये टेंट सिटी है, इस टेंट सिटी में आपको 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक के सुविधाओं के युक्त टेंट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप आराम से वहाँ सो भी सकते हैं। लेकिन प्रयागराज अगर जाते हैं तो आपको वहाँ रात बिताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो 1 बजे आपको आगरा फोर्ट उतारेगी, वहाँ से आप बस लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। सुबह आप स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद में फिर आप पूरे नगर का जो महाकुंभ का नगर है बसा हुआ है उसका पूरे प्रयागराज का आनंद लीजिए। 40,000 संतों के दर्शन है, जितने संतों के दर्शन हो सकते करिए और फिर आप 2 घंटे की यात्रा करके चित्रकूट पहुंच जाइए। वहाँ आपको सभी साधन मिलेंगे। 2 घंटे की यात्रा करके आप काशी विश्वनाथ पहुंच जाइए, आप अयोध्या पहुंच जाइए। तो प्रयागराज में तो क्योंकि संगम में डुबकी लगानी है, अगर कल्पवास नहीं करना है तो डुबकी लगानी है, डुबकी लगाइए, दर्शन करिए, संतों के प्रसाद ग्रहण करिए और फिर निकल जाइए। अगर संतों के सानिध्य में ठहरना है तो उसमें भी अजमेर वाले सौभाग्यशाली हैं। वहाँ निम्बार्काचार्य जी के अलावा उसी पीठ के नरसिंह मंदिर के हमारे श्याम शरण जी महाराज साहब, इनका एक अपना स्थान है, इनसे संपर्क करके आप वहाँ ठहर सकते हैं। इसके अलावा निर्मल अखाड़ा पुष्कर, उसके महाराज साहब के पास में एक पंडाल है, महाराज साहब का अखाड़ा भी सेक्टर 20 में है, वहाँ आप ठहर सकते हैं। तो अजमेर वालों को ठहरने की अगर मान ली संतों के सानिध्य में ठहरना है तो लंबे छोटे पंडाल है, आप अपना बिस्तर लगाइए और आराम से सोइए। वहाँ पर आपको गद्दा वहाँ मिल जाएगा, रजाई वहाँ मिल जाएगी, तकिया मिल जाएगा और स्नान करने को, शौचालय से निवृत्त होने को सब साधन मिल जाएंगे। बस हिम्मत करिए, मन बनाइए और महाकुंभ में जरूर पधारिए। धन्यवाद।